श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो पादान् पृष्ठाले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे स्वामी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी अशतद्वेषतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रे भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम 13 नंबर अध्याय श्लोक 3-4। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा तं बन्धुम् आगतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः धृतराष्ट्रो जुजुत्सुश्च धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतसारथतः पृथा गान्धारी द्रौपदी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तराकृति अन्याश्च जामय पाण्डोर् ज्ञातयः ससुतास्त्रिय ज्ञातयः ससुताश्रियः। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। बन्धुमागतं दृष्ट्वा
दृष्टा धर्मपुत्रः सहानुजः धर्मपुत्र सहा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च युयुत्सुश्च धृतराष्ट्रो पूतः शारद्वतः पृथा सूतसारदत्त पिता सूत गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चोत्तराकृति अन्याश्च जामय पाण्डोर् अन्नाश्च जामयो पाण्डोर् ज्ञातयः ससुताः ससुतास्त्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्स धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतसारद्वतः पृथा सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डो अन्याश्च जामयः पाण्डोर् ज्ञातयः सुता स्त्रिय ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। हरे कृष्ण। तं बन्धुमागतं दृष्टा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा पुत्रसहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतसारदत्वा पृथा सुतसारदत्तः पृथा गन्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चोत्तरा कृपी सच्च अन्याश्च जामयः पाण्डोर् पाण्डो पाण्डो सुता स्त्रियः ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। हरे कृष्णा। तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? धर्मपाल। अनुवाद जय श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की कन्या थी।
सामान्यतया हिंदू कुमारी प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करती है। गंधारी ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृष्ट से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मांध, जब पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है तो उन्हें बढ़िए प्रभु जी, आप उनका डिस्कनेक्ट हो गया। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव जी प्रसन्न कर दिया। 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र ने सगाई कर ली, यद्यपि वे जन्मांध थे। जब गंधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ विवाह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्री योचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी। जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो वे अपने प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी, किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया, लेकिन चूंकि वे व्यासदेव की भक्त थी, अतएव व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और वे उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में न थी, अपितु अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो वे अत्यंत शोकग्रस्त हुई और वे भीमसेन तथा युधिष्ठिर को श्राप देना चाहती थी, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण को मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया। जब श्री व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया
जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब इन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दवाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। पृथा वे महाराज सूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतएव वे कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि को भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनवांछित देवता का आह्वान कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकता तुरंत ही सूर्यदेव का आह्वान किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। कृपा से पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे महापुरुष का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गई। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब महाराज पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती पांचों अल्प वयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित रहें और माद्री अपने पति के साथ सती हों। वहां पर उपस्थित सत्यसिंह तथा अन्य उपस्थित ऋषियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में जब दुर्योधन ने षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही। उन दिनों में
उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उनका प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। इस संजोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यास देव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष उद्धार किया कि महाराज, पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे तब तो उन्होंने जो प्रार्थनाएं की वे सर्वोत्कृष्ट हैं। बाद में वे गंधारी के बहुत बड़ा तात्पर्य, ठीक है। तो ये जो आज का हमारा जो प्रसंग है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 3 और 4। 3 और 4 जो है ये श्लोक जो है हमारा, इस श्लोक में विदुर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जो विदुर चला गया था आपका तीर्थ पर्यटन में, क्योंकि उनको ये झंझट, ये झमेला, इस तरह युद्ध, महामारी, फाइटिंग, वर्ल्ड वॉर उसको पसंद नहीं था। तो साधु संत होता है उसको ये सब चीज पसंद नहीं होता है ना। बहुत सारे अखबार, न्यूज, आज तक, डीडी न्यूज, कितना कुछ दिख रहा है। क्या हम लोग उसमें जाते हैं? धर्मपाल पर वो कितना न्यूज देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक? कितना न्यूज देखते हैं? नहीं देखते। हरे कृष्ण प्रभु, न्यूज नहीं देखते हैं। न्यूज नहीं देखते, लेकिन मेरा ससुर जी, जब इस घर में नहीं आए थे तो न्यूज देखते थे। हाँ, मेरा ससुर जी जो है बहुत न्यूज देखते हैं। न्यूज देखते मतलब पेपर पढ़ते रहते हैं 24 घंटा। सोएंगे उस समय, उसको छोड़कर सब समय वो न्यूज देखेंगे। तो विदुर एक ऐसे महात्मा थे जो उनको न्यूज पसंद नहीं। मेटेरियल चीज क्या देखेंगे, ये सब महामारी, भूकंप, कोरोना वायरस। इसीलिए विदुर कृष्ण कथा सुनने के लिए तीर्थ यात्रा गए। तो तीर्थ यात्रा का अर्थ हम लोग विदुर के माध्यम से जानते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ तीर्थ यात्रा। विदुर वहां पे जाके क्या किया? विदुर वहां पर जाकर, तीर्थ यात्रा में जाकर मैत्रेय ऋषि से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। मैत्रेय ऋषि से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो हम सबको विदुर से शिक्षा लेना है कि वास्तविक तीर्थ यात्रा का उद्देश्य होता है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, ये है रियल तीर्थ यात्रा। तो मेरा हाथ क्यों कट रहा है?
सेकेंड, ओके। अभी नहीं आ रहा है, अभी ठीक है, अभी हाथ नहीं कट रहा है ना? कट रहा है प्रभु जी, कट रहा है कभी कभी। अभी कट रहा है, और अभी देखिए तो अभी सही है। ठीक है। तो विदुर के हृदय में इच्छा था कि मनुष्य जीवन मिला है तो कृष्ण कथा रूपी अमृत को पीकर दूसरों को भी वो अमृत प्रदान करे। इसी भावना से विदुर चला गया था कृष्ण कथा सुनने के लिए। तीर्थ यात्रा का अर्थ यही है, ऐसा नहीं कि वहां पे जाके स्नान कर लिया, शैम्पूल लगा के तो तीर्थ यात्रा हो गया, नहीं। रियल तीर्थ यात्रा अर्थात वहां पे जाएंगे, जो साधु है वहां पे कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। वृंदावन धाम जाएंगे तो क्या करना है, इस्कॉन मंदिर में जाना है और भागवतम क्लास और भगवत गीता क्लास सुननी है। मायापुर धाम आना है तो क्या करना है, भागवतम का क्लास सुनना है, भगवत गीता का क्लास सुनना है। हरिद्वार जाना है तो वहां पे जो भागवत सप्ताह चल रहा है वहां पे जाके सुनना है। ऋषिकेश जाना है तो वहां पे जो श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है वो जाके सुनना है, क्योंकि रियल तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है भगवान की कथा। नहीं तो आज जो सुबह जो मैं जो उदाहरण दिया, सुबह का जो भागवतम क्लास में, कि खटमल जो होता है राजा की गद्दी में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजा बन गया। उसी प्रकार हम लोग धाम में जाएंगे और सिर्फ स्नान करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़ा महात्मा हो गए। महात्मा बनने के लिए महान की महानता को सुनना है। हुई महान कृष्णा, और कृष्ण की महानता मतलब भागवतम में वर्णन जो हम लोग एवरीडे सुन रहे हैं। विगत 8-10 दिन से हमारा श्रीमद् भागवतम किसी का ग्रह दोष लग गया था, कोई नजर लगा दिए थे हमारे भागवतम को। आज उसका पूर्ण रूप से श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी की कृपा से पूर्ण रूप से उद्धार हुआ। एक्चुअली जब मैं स्नान कर रहा था आज बाथरूम में, तो स्नान करते सवार ले रहे थे, उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे नाना जी बोलते थे कि जीवन में कुछ भी बाधा विपत्ति आए जिसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे तो षड गोस्वामियों का चिंतन करना। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे सिखाए थे कि बोलना है जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छोई गुसार कोरी चरण बंदन जा होते विघ्नना सविष्ट को। मतलब हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे श्री जीव गोस्वामी, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति पथ में या जीवन के किसी भी पथ में किसी भी तरह का बाधाएं हमारे जीवन में आए तो कृपा करके वो सब दूरीभूत होकर हमारा जो अभीष्ट पूर्ण मतलब जीवन का अंतिम गोल वो पूरा हो जाए। तो मैं स्नान कर रहा हूँ और उधर स्मरण कर रहा हूँ, स्नान चल रहा है, स्मरण चल रहा है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छोई गुसार कोरी चरण बंदन जायत विघ्नना सविष्ट को। मेरा नाना जी सिखाए थे, कभी भी घर से बाहर जाओगे तो ये मंत्र बोलना मत भूलना। 4 चीज मुझे 2 चीज सिखाए थे मेरा नाना जी। जय बामनाय देवाय नमः नमः, जय शत्रुघ्नाय देवाय नमः। लिख के रखना है प्राण मन पूर्वक, ये सिर्फ सुनने का बात नहीं है, इंटरटेनमेंट का बात नहीं है। मंत्र को लिख के रखना है। जय बामनाय देवाय नमः, जय शत्रुघ्नाय देवाय नमः, जय नरसिंह देवाय नमः, जय वासुदेवाय नमः। ये 4 चीज। और जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जुग गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छोई गुसार कोरी चरण बंदन जायते विघ्नना सविष्ट करो। तो मेरा नाना जी कहते थे कि अगर कोई शत्रु पूरा धारी तलवार लेके बैठे हुए तुमको मारने के लिए, वो पूरा डिटरमाइंड है कि वो बेटा आएगा उसको आज काट देंगे, पूरा डिटरमाइंड करके बैठे हुए हैं,
और तुम ये षड्गोस्वामियों का मंत्र पाठ करके जा रहे हो, तो जो शत्रु है ना उसका मन बदल जाएगा, वो आपका मित्र की तरह आचरण करेंगे। तो वही चीज मैं कभी कभी अपने लाइफ में फील करता हूँ। मैं लोगों से कभी कभी तर्क वितर्क में इतना उतार चढ़ाव कर देता हूँ ना, जैसे मर्डर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? षड्गोस्वामी की कृपा है, नृसिंह देव की कृपा है, वामन देव, नृसिंह देव, शत्रुघ्नाय नमः, वामनाय नमः, वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का इतना प्रभाव है। तो जब मैं छोटा बच्चा था 5-7 साल का, तब से मुझे सिखाए, वो चीज आज स्मरण हुआ बाथरूम में स्नान करते करते। ऐसे में तो रोज होता है, लेकिन जूम क्लास के विषय में स्मरण नहीं हुआ था कि हमारा जो 10-15 दिन से जो जूम क्लास, जो विघ्न बाधाएं आ रहे हैं, इसके पीछे एक ही रहस्य था, ये चीज का खुलासा करना। भगवान का प्लान था कि जगन्नाथ के हृदय में जो चीज उनका नाना जी दिए, वो चीज जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रस्फुटित हो जाए। इसीलिए इतना दिन हमारा जूम बंद था। स्मरण हुआ, अभी उसकी महिमा कीर्तन की। तो समझ गए हम लोग कि विदुर जी, महात्मा विदुर, प्राणमोहन प्रभु चिंता नहीं करना, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, लिख कर भेज दूंगा, बाद में लिख लेना। तो महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा करने गए हैं, स्नान करने के लिए नहीं, हरि कथा सुनने के लिए। तो अगर हम लोग घर में बैठे ही अगर हरि कथा श्रवण कर रहे, दैट मीन्स हम लोग तीर्थ में ही हैं। फिलोसॉफिकल रूप से, अगर कंक्लूजन रूप से अगर देखा जाए, आप घर में बैठे हैं लेकिन हरि कथा सुन रहे हैं, और कोई व्यक्ति वृंदावन, मथुरा, द्वारका, काशी, पुरुषोत्तम, जगन्नाथपुरी गए हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ समुद्र स्नान कर रहे हैं, कोई हरि कथा नहीं सुन रहे, तो वो धाम में नहीं है, वो तीर्थ में नहीं है। वास्तविक तीर्थों में आप हो। क्यों? क्योंकि आप हरि कथा सुन रहे हो। तो विदुर, महात्मा विदुर जो गए थे, उसका एक ही उद्देश्य था, हरि कथा सुनना। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य, हरि कथा सुनना, क्योंकि हरि कथा सुनने से ही हमारा जीवन तरेगा, कोई दूसरा गति नहीं है। क्योंकि संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है मोक्ष प्राप्ति का। आप बोलेंगे मैं बहुत ध्यान करूंगा, किस चीज का ध्यान करेंगे? अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा भगवान क्या होता है, भगवान वृंदावन में लीला करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथपुर में लीला किए, नवद्वीप धाम में लीला किए, अगर कुछ आइडिया ही नहीं रहे तो आंख मूंद करके क्या होगा, क्या देखेंगे? जो जीवन में जितना कुछ पाप कर्म किए वो सब नजर आएगा, वो सब ख्याल आएगा। लेकिन अगर हरि कथा सुनेंगे तो आंख मूंदेंगे तो हरि कथा स्मरण होगा। ओ भगवान इस तरह राधा रानी के साथ वहां पर गए कुंज लीला में, फिर अर्जुन को हाथ पकड़े कृष्णा, और फिर अर्जुन कृष्ण को लात मार रहे, ये इधर चलो उधर चलो, रथ यात्रा में, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय। फिर उद्धव के साथ भगवान सो रहे थे, लाइक दैट। ये जितना कुछ मतलब स्मरण कहाँ से आएगा? श्रवण करने से। जितना श्रवण करेंगे, जितना हियरिंग करेंगे, उतना हरि कथा हम लोग स्मरण कर पाएंगे। और हरि कथा स्मरण करना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अनमोल वरदान है। विष्णु पुराण में कहा गया है हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो हानि है तब है जब हम लोग भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, और हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो लाभ है, सबसे बड़ा जो शुभ क्षण है, वो क्षण है जब हम लोग भगवान कृष्ण को याद करते हैं। तो इसके दो कंक्लूजन के माध्यम से, दो सिद्धांत के माध्यम से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जब तक कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं हमारा जीवन सफल है, और जब हम लोग कृष्ण को भूल जा रहे हम लोग अपना समय को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। यह है इसका कंक्लूजन पॉइंट, सिद्धांत। इसीलिए हर परिस्थिति में हम लोग को स्मरण करना है, और भगवान श्री कृष्ण को याद करना बहुत आसान है। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं चीज जिसमें हम लोग को कृष्ण का स्मरण न हो। ये मान लीजिए बोतल है,
इससे मैं पानी पीऊंगा। पानी, भगवत गीता में भगवान क्या बोले पानी को? जलोस्मि रसोमप्सि कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूं बोले हैं। तो जल पीऊंगा, जब मैं पानी पीऊंगा तो भगवान कृष्ण क्या बोले कि मैं पानी हूं, पानी का स्वाद हूं। तो कृष्ण स्मरण हुआ। यस, हम लोग तिलक लगाए हैं, ये क्या है? गोपी चंदन, गोपी का चरण। तो गोपी कहां से रिलेटेड है? कृष्ण से रिलेटेड है, मतलब कृष्ण स्मरण हुआ। ये जो माला लिए है ये क्या है? तुलसी। तुलसी कौन है? तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। तुलसी भगवान कृष्ण की प्रेयसी है। ये जो शर्ट पहने हैं, ये मतलब ये जो कुर्ता पहने हैं, ये क्या है? ये हमारे गौड़ी वैष्णव, हमारे ब्रह्मचारी, हमारे भक्तगण ये पहनते हैं। ये हमारे इंडियन वैदिक कल्चर है, उसको पहनते हैं। इसके द्वारा हम लोग कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। फिर आंख, आंख क्या है? आंखों की ज्योति कृष्ण है। कृष्ण की कृपा नहीं रहे तो आंख रहते हुए भी हम लोग अंधे हैं। कैसे? अभी लाइट चला जाए तो आप लोग मुझे देख पाएंगे या मैं आप लोग को देख पाऊंगा? नहीं। तो लाइट कहां से आ रहा है? लाइट का स्रोत कहाँ है? ये लाइट का स्रोत है बिजली घर। और बिजली घर का स्रोत कहाँ है? बड़ा बड़ा डैम, अर्थात जल। एक बहुत जल राशि जहां पर है, चाहे वो डैम हो या सरोवर को एक जगह में इकट्ठा करके डैम बनाया जाता है। डैम से बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है। और दूसरी बात, सूर्यदेव, सूर्यदेव की कृपा से ये बिजली जलता है, सब कुछ होता है। अगर सूर्यदेव ना रहे तो बिजली अपना प्रकाश नहीं दिखा सकते, ये लाइट नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा। ये जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी माता इतना टाइट कैसे है? सूर्यदेव के कारण। सूर्यदेव नहीं रहता, हम लोग देखते हैं ना खेत के मिट्टी या घर, जब कभी कभी जब बारिश होता सावन के महीने में 7 दिन 8 दिन तक सूर्य को दिखाई नहीं देता, पूरा मिट्टी कैसा हो जाता है? नमी, एकदम मुलायम सॉफ्ट हो जाता है कि नहीं प्राणमान प्रभु? और जब सूर्यदेव का प्रकाश होता है तो टाइट हो जाता है। तो सूर्यदेव अगर नहीं रहे तो पृथ्वी कहाँ जाएंगे? पूरा पाताल लोक में चले जाएंगे, पूरा एकदम समुद्र में मिक्स हो जाएंगे। एक भाग तो है ही स्थल, पूरा तो पानी है, तो पूरी तरह से पृथ्वी एकदम नमी हो जाएंगे। तो किसका हाथ है? सूर्यदेव। इसमें भी हम लोग कृष्ण स्मरण कर रहे हैं कि हम लोग जो टिके हुए हैं इस पृथ्वी लोक में है एकमात्र कृष्ण की कृपा से। सूर्यदेव कौन है? कृष्ण का आंखों का तारा। कृष्ण क्या बोले कि मेरी 2 आंख है, एक चंद्र और एक है सूर्य। तो सूर्य कौन है? कृष्ण का आंख। तो हम लोग उसके माध्यम से भी कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग कृष्ण स्मरण ना कर सके। ये जो मेरे पीछे जो लगा हुआ है इतना पेड़ पौधा वृक्ष, वृक्ष क्या है? 84 लाख जीव जोनियों में से एक है। और भगवान क्या बोले भगवत गीता में? अहम बीज पर्द पिता सर्वजोनि से कौन्तेय अहम बीज पर्द पिता। जितने सारे जीव जोनि हैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। तो इसमें भी हम लोग कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं संसार में जिससे हम लोग कृष्ण स्मरण ना हो। हर परिस्थिति में हम लोग भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और कृष्ण को स्मरण करना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो ये कृष्ण स्मरण और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। कैसे होगा? जब हम लोग कृष्ण की कथा और ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। क्योंकि अगर इधर माइनस होगा तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बॉक्स है घर में, होम थिएटर, तो उसमें साउंड है एक ऐसे गोल वॉल्यूम और एक रिमोट भी है। तो वॉल्यूम का जो साउंड है, वॉल्यूम वाला है जो घूमता है टर्निंग ट्यूनिंग पॉइंट, उसको पूरा 0 कर दिए और
रिमोट को कितना भी आप 100, 200, 60, 40, 45 कितना भी करें, उधर साउंड नहीं बढ़ेगा।